क्या आप कभी ऐसे होटल में रुकना चाहेंगे जहां रिसेप्शन पर खड़ा स्टाफ आपको देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे आप कोई मेहमान नहीं बल्कि उसका अगला शिकार। जहां आपको कैमरे की चाबी तो दी जाए लेकिन ये ना बताया जाए कि उस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है। आप सोचते हैं कि शहर की भीड़ में आपने एक सुरक्षित जगह चुन ली है, लेकिन हकीकत ये है कि उस होटल से चेकआउट इंसान नहीं सिर्फ उसकी हड्डियां करती हैं। इतिहास गवाह है कि दरिंदे अपने पाप छुपाने के लिए अंधेरे जंगलों, सुनसान पहाड़ों और गहरे समुद्रों का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई देख न ले। लेकिन अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसकी डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उसने लाशें छुपाने के लिए जंगल नहीं ढूंढे बल्कि शहर के बीचों बीच हजारों लोगों की नजरों के सामने एक 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। दुनिया जिसे होटल समझ रही थी असल में वो मौत का कारखाना था। अगर आपको लगता है कि शैतान काला, डरावना और सींगों वाला होता है तो आप भ्रम में हैं। इतिहास का सबसे बड़ा शैतान नीली आंखों वाला, महंगा सूट पहनने वाला, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला और समाज में इज्जत पाने वाला एक डॉक्टर था। उसका नाम था डॉक्टर H.H. होम्स। कहानी शुरू होती है साल 1886 से, जब शिकागो अमेरिका का दिल बन रहा था। इसी शहर में एक नौजवान आया, नाम था हर्बर्ट वेबस्टर मडजेट, लेकिन उसने अपना नाम और पहचान छोड़ दी। अब वो था डॉक्टर हेनरी हावर्ड होम्स। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा जादू था। वो जिससे बात करता उससे अपना बना लेता, खासकर महिलाएं। उसने एक फार्मेसी में काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में दुकान की विधवा मालकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। होम्स ने कहा कि वो कैलिफोर्निया चली गई है। किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन वही उसकी पहली शिकार थी। अभी तो बस शुरुआत थी। साल 1893 में शिकागो को वर्ल्ड फेयर की मेजबानी मिली। दुनिया भर से लाखों लोग आने वाले थे, यूरोप, एशिया, भारत से। अमीर व्यापारी, अकेले यात्री और वो जवान लड़कियां जो पहली बार आज़ादी देखने निकली थी। होम्स ने मौका पहचान लिया। उसने सोचा, इतनी भीड़ में अगर कुछ लोग गायब हो जाएं तो कौन ढूंढेगा। उसने फार्मेसी के सामने की जमीन खरीदी और एक विशाल इमारत बनवानी शुरू कर दी। नीचे दुकानें, ऊपर होटल। अखबारों में विज्ञापन छपे, सबसे सस्ता, सबसे पास, सबसे सुरक्षित होटल। डॉक्टर की सलीनता और मीठी आवाज लोगों के लिए भरोसा करने को काफी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो होटल नहीं, एक सुनियोजित स्लाटर हाउस में कदम रख चुके हैं। इस इमारत का निर्माण अपने आप में रहस्य था। 300 से ज्यादा मजदूर बदले गए ताकि कोई भी पूरे ढांचे को समझ ना सके। होम्स को गोपनीयता चाहिए थी। जब इमारत तैयार हुई तो बाहर से वो महल जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर का नज़ारा किसी पागल दिमाग का नक्शा था। ऐसी सीढ़ियाँ जो छत से टकराकर खत्म हो जाती थी, ऐसे दरवाजे जो खोलने पर दीवार से टकराते थे, भूल भुलैया जैसे गलियारें और अलमारियाँ जो असल में गुप्त रास्ते थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थे कमरे, 100 से ज्यादा ऐसे कमरे जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। दरवाजा बंद होते ही वो कमरा लोहे का ताबूत बन जाता। दीवारें साउंड प्रूफ थी ताकि अंदर कोई कितना भी चीखे बाहर किसी को भनक न लगे। होम्स कोई गुस्से में मारने वाला कातिल नहीं था। वो एक साइंटिफिक किलर था जिसे खून से ज्यादा कंट्रोल पसंद था। रात के 2 बजे वो अपने कमरे में बैठकर बस एक वाल्व घुमाता। कमरों में क्लोरोफॉर्म गैस भर जाती। इंसान तड़पता, उठने की कोशिश करता, दरवाजा पीटता, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता। दीवार के उस पार होम्स कान लगाकर खड़ा रहता। उसे वो धीमी होती सांसें, वो खुरचते हुए नाखून किसी संगीत की तरह लगते थे। जब अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता तो समझ जाता काम पूरा हो चुका है। मौत के बाद भी सफर खत्म नहीं होता। कमरों में लाशें नालियों और नकली लिफ्टों के जरिए सीधे बेसमेंट में पहुंचती थी, वही जगह जिसे बाद में पुलिस ने चैम्बर ऑफ हॉर्सल कहा। वहाँ एसिड के टब थे, भट्टियाँ थी, टॉर्चर मशीनें थी, लेकिन सबसे घिनौनी बात यह थी कि होम्स सिर्फ मारता नहीं था, वो कमाता था। मेडिकल की पढ़ाई की वजह से उसे पता था कि इंसानी कंकालों की मेडिकल कॉलेजों में कितनी मांग है। वो हड्डियाँ साफ करता, चमकाता और उन्हें बेच देता।
जिन कॉलेजों में डॉक्टर जिंदगी बचाना सीख रहे थे, वहां होम्स के शिकारों की हड्डियों पर प्रैक्टिस हो रही थी। होम्स शायद कभी पकड़ा नहीं जाता अगर वो लालच में एक गलती न करता। इंश्योरेंस फ्रॉड के चक्कर में उसने अपने साथी को मार दिया और फिर उसकी मासूम संतानों तक पहुंच गया। 2 बच्चियों को संदूक में बंद कर गैस से मार दिया और छोटे बच्चे को टुकड़े में काट कर जला दिया। यहीं शैतान से गलती हो गई। एक जासूस की जांच ने उसे पकड़वा दिया। 1896 में होम्स को फांसी दी गई। हैरानी की बात यह थी कि वो डरा नहीं, मुस्कुराया। मरते वक्त लिखा, मैं शैतान लेकर पैदा हुआ था। आज उस जगह पर पोस्ट ऑफिस है। लोग रोज वहां जाते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं और नहीं जानते कि उनके पैरों के नीचे कितनी चीखें, कितना दर्द और कितना खून दफन है। डॉक्टर H.H. होम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक जानवर दांत नाखून वाले नहीं होते। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो सूट बूट पहनकर मीठी बातें करते हुए हमारे बीच घूमते हैं। इसलिए अगली बार किसी अजनबी पर भरोसा करें, किसी होटल में ठहरें तो जरा सावधान रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।